सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। कर्ज में डूबी है अर्थव्यवस्था और ऊपर से इसी का शोर और इसी का क्रेडिट लेने का हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है और वो है भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची में कर्ज लेने के मामले में नंबर 1 का पद। ये आरोप लगाया है कांग्रेस ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी पार्टी ने केंद्र की सत्ता में 9 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में बीजेपी जश्न मनाते हुए महासंपर्क अभियान कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार को सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला प्रधानमंत्री बताया है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत ने आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के लिए मोदी सरकार का आर्थिक दुर्व्यवस्था जिम्मेदार है। मोदी सरकार 9 साल का जश्न मना रही है तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। वहीं कांग्रेस के सभी दावों और आरोपों के बाद बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित वालिया ने ट्वीट कर लिखा कि अर्थव्यवस्था की सेहत को राजकोषिक घाटे के संदर्भ में मापा जाता है, जिसे हमेशा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर्ज के तौर पर देखा जाता है। कर्ज अपने आप में पर्याप्त संकेतक नहीं है जब तक कि इसे जीडीपी के संदर्भ में ना देखा जाए। 2013-14 से 2022-23 तक भारत की जीडीपी 113.45 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 272 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। ये 139% की भारी वृद्धि है। कर्ज के बावजूद मोदी सरकार ने 2014 से अब तक विदित घाटे को कम किया है। हालांकि 2020-21 में ये थोड़े समय के लिए बढ़ा था। ऐसा उस वक्त कोविड-19 के कारण लिए गए विदित फैसलों के कारण हुआ था। अब ये दोबारा नीचे आ गया है और वित्त वर्ष 2023 में सरकार का लक्ष्य इसे यानी जीडीपी का 6.4% तक करना है। इस साल संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में सरकार पर कर्ज को लेकर सांसद नागेश्वर राय ने प्रश्न पूछा था। इसके बाद 20 मार्च 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखित रूप से सांसद नागेश्वर राव के सवाल का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने बताया था 31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के कर्ज की कुल राशि लगभग 155.8 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी का 57.3% होने का अनुमान है। इसमें से वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी कर्ज 7.03 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी का 2.6% अनुमानित है। खैर, ये तो सरकार के जवाब हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो एक ही है कि क्या वाकई में भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा कर्ज लेकर हमें कर्ज के नीचे दबा दिया है? बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार बीबीसी ने पिछले 5 सरकारों की ओर से अपने कार्यकालों के अंतिम वर्ष में जारी बजट के दौरान दिए गए कर्ज के आंकड़ों का विश्लेषण किया है, जिसके मुताबिक हर 5 साल में सरकार पर कर्ज में लगभग 70% की बढ़त देखी गई है। हर 5 साल में सरकार के कर्ज में इजाफा हुआ है। ऐसे में जीडीपी का ग्रोथ महत्वपूर्ण होता है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष में सरकार का रेवेन्यू उम्मीद से कम रह सकता है
और पिछले फाइनेंशियल ईयर में सामान्य सरकारी कर्ज जीडीपी का 81.8% रहेगा, जो काफी बड़ा है। इससे देश की इकोनॉमी को खतरा पैदा हो सकता है। एजेंसी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 6 से 6.3% की दर से बढ़ेगी, मतलब कर्ज ज्यादा और ग्रोथ कम। इसके बाद भी सरकार वाहवाही करने में लगी हुई। कर्ज होने का भी कोई जश्न मना सकता है क्या? ये सवाल जनता को सोचना चाहिए। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।